अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिस फैमिली चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतल्लक लेटेस्ट अपडेट्स देता हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स आती हैं उन तमाम के मुतल्लक इसी चैनल के ऊपर आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले मुझे फॉलो कर लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा, आज की वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट ये देने जा रहा हूँ कि वो ख़वातीन जो गुज़श्ता चंद सालों से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पेमेंट हासिल कर रही हैं, लेकिन उनको 30 जून 2025 तक सर्वे की डेट दी गई थी ताकि आप अपना सर्वे करवा लें, और सर्वे करवाने के बाद अगर आप दोबारा से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एल हुई तो आपकी पेमेंट जारी रह सकेगी। अगर आप एल ना हुई तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया था। ये मैसेज तकरीबन 6 मंथ से ख़वातीन को आ रहे हैं। जब से 2025 शुरू हुआ है तब से ही ख़वातीन को मैसेज आ रहे थे कि आप अपना सर्वे करवाएं। पहले मार्च की डेट दी जा रही थी, फिर उसके बाद जून की डेट दी गई थी कि आप अपना सर्वे लाजमी करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब हर 3 साल बाद ख़वातीन का न्यू सर्वे करना है ताकि उनका डाटा रीन्यू चेक किया जा सके कि वो प्रोग्राम के लिए एल हैं या उनका पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो चुका है तो उनको प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, वो ख़वातीन जिन ख़वातीन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपने सर्वे करवा लिए थे, सर्वे करवाने के बाद उनका पीएमटी स्कोर जो 32 है उससे ज़्यादा हो गया था, तो उन तमाम ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया था। अब काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन सर्वे ही नहीं करवा रही थी, कह रही थी कि अगर हम सर्वे करवाती हैं तो हमारे पैसे बंद हो जाएंगे, लिहाजा हम तो सर्वे नहीं करवाती। लेकिन उनकी जो लेटेस्ट जो उनकी हतमी डेट दी गई थी, आखिरी तारीख दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपने सर्वे लाजमी करवाना है, तो जिन ख़वातीन ने नई सर्वे करवाया था उनकी भी पेमेंट बंद हो गई थी। अब ऐसी बहुत सी ख़वातीन थी, पता नहीं कितनी ही ऐसी औरतें थी जिनके बच्चों के बेफामी नहीं बने हुए थे। वो गुज़श्ता 3-4 सालों से पेमेंट ले रही थी, प्रोग्राम में शामिल थी, जो घर घर सर्वे हुए थे, तो उस प्रोग्राम में ख़वातीन को ऐड किया गया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। तो बाद में डायनामिक रजिस्ट्री का एक तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने निकाला था कि इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो ख़वातीन ऐड होंगी उनको ही पेमेंट मिलेगी। तो पहले तो बग़ैर सर्वे के भी औरतों को पैसे मिलते रहे थे, कुछ ऐसी भी औरतें ऐड हो गई थी जिनकी अभी तक शादी ही नहीं हुई थी। तो गवर्नमेंट ने ये डायनामिक रजिस्ट्री बड़ा एक अच्छा इक़दाम निकाला है ताकि वो ख़वातीन जो वाकई इस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक़ हैं उनको ही पैसे दिए जाएँ। तो कुछ ख़वातीन ने अपने बच्चों के जल्दी से बेफार्म बनवा लिए थे, बनवाने के बाद अपना सर्वे करवाया था, और उनका अगर पीएमटी स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ था तो वो अभी तक पेमेंट ले रही हैं और बाद में भी लेती रहेंगी, क्योंकि वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो वो ख़वातीन जिन्होंने एक तो अपना सर्वे नहीं करवाया, दूसरा अगर सर्वे करवाया भी है तो वो इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हो गई हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए थोड़ी अलार्मिंग न्यूज़ है इस वीडियो में, क्योंकि वो तमाम ख़वातीन को अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। निकालने की वजह यह है कि आपको बार बार यही कहा जा रहा था कि अपना अपना सर्वे करवाएं, सर्वे करवाएं, सर्वे करवाएं, लेकिन ख़वातीन ने अपने नहीं सर्वे करवाए ताकि हमारी पेमेंट ना बंद हो जाए। जब उन्होंने लास्ट डेट दे दी है कि आपकी ये 30 जून लास्ट डेट है, अगर आपने सर्वे नहीं करवाया तो आपकी पेमेंट बंद हो जाएगी, बज़रिया लेटर भी घरों में बताया गया था कि जिन लोगों को मैसेज आ रहे थे, मैसेज तो आ ही रहे थे आगाही पैगाम के ज़रिए, जिस तरह हम वीडियोज़ में बताते हैं, इसी तरह आगाही मैम भी शुरू की गई थी। उसके अलावा मैसेज भी आए थे, लोगों के घरों में लेटर भी आए थे कि आप अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली पेमेंट हासिल कर रही हैं तो आप अपना सर्वे करवाएं। अब ख़वातीन ने नई सर्वे करवाए, उनकी पेमेंट बंद हो गई है। जिनकी बंद हुई है अब उनका हल क्या है, वो दोबारा इस प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकती हैं।
تو ان سے گزارش یہ ہے وہ خواتین جن کو ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیا گیا ہے سروے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا دوبارہ سے ری نیو سروے ہوگا۔ جس طرح ایک نیو خاتون اپنا سروے کرواتی ہے پہلی بار، تو اس کا اسی طرح پہلی بار نیو سروے ہوگا۔ نیو سروے میں وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کے جائے گی، اپنا آئی ڈی کارڈ، اپنے بچوں کا بے فارم، موبائل نمبر، اس کے علاوہ اپنے خاوند کا CNIC نمبر، بجلی کا بل، خود جہاں دفتر میں جانا پڑے گا کیونکہ اس کی بایو میٹرک ہوگی وہاں پہ، تو یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے وہاں پہ جائے گی، اس کا سروے ہوگا۔ سروے ہونے کے بعد اس کا کارڈ جو ہے وہ جانچ پڑتال میں جائے گا۔ جس طرح ایک نیو خاتون اپنا سروے کرواتی ہے تو اس کے بعد اس کا کارڈ جانچ پڑتال میں چلا جاتا ہے، کارڈ جانچ پڑتال میں جائے گا، اس کی جانچ پڑتال کمپلیٹ ہوگی۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر تو وہ اہل ہوئی تو 6 سے 3 منتھ کے اندر اس کی دوبارہ سے پیمنٹ سٹارٹ ہوگی۔ اگر وہ نااہل ہوئی یعنی کہ اس کا سکور 32 سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو آگاہی میم یہ دی جا رہی ہے کہ اب آپ اپنا سینٹر پہ نہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک خواتین وہاں پہ جمع ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ صبح چلی جاتی ہیں، آپ کی باری دوپہر 2-3 بجے تک آتی ہے، دھکے کھا کھا کے آپ وہاں پہ ایجنٹ کے پاس پہنچتی ہیں۔ جب آپ اپنا کارڈ چیک کرواتی ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے ان تمام خواتین کو یہ بتایا جا رہا ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے 30 جون سے پہلے اپنا سروے کروایا تھا لیکن ان کا سکور زیادہ ہو گیا تھا، وہ تمام خواتین پروگرام سے نکال دی گئی ہیں، اور وہ خواتین جنہوں نے اپنے نئی سروے کروائے اس ڈر سے کہ ہمارے پیسے نہ بند ہو جائیں، ان تمام خواتین کو بھی پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔ اب ان کا حل یہ ہے کہ اب ہم کریں کیا، اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے کہ آپ دوبارہ سے رینیو اپنا سروے کروائیں۔ سروے کروانے کے بعد آپ کا کارڈ جانچ پڑتال میں جائے گا، جانچ پڑتال میں جانے کے بعد آپ کی ویریفیکیشن ہوگی خاندان کی، اس کے بعد اگر آپ اہل ہوئی تو دوبارہ سے آپ کی پیمنٹ سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ تقریباً میں نے آج ان خواتین کے بارے میں بتایا جنہوں نے اپنا سروے نہیں کروایا، تو سروے دوبارہ کرائیں اور دوبارہ سے اپنی پیمنٹ حاصل کریں۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل دی گئی تھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں دوستو، اللہ حافظ۔